नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डीमार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में एक बड़े मूवमेंट की तैयारी होती हुई नजर आती है, तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, तो फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 11% है, ROC 15% है, ROA 10% है। तो रिटर्न रेशियोज देखिए बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन एक रिटेल चेन ऑपरेटर के लिए रिटर्न रेशियोज हमें अच्छे नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 48 का है, तो क्लियरली लेवरेज रेशियो बहुत ही अच्छे हैं। रिटेल चेन ऑपरेटर में ऐसे कई केस हुए हैं, फास्ट एक्सपांशन के चक्कर में कर्जा ले लेते हैं और बाद में प्रॉफिटेबिलिटी के लोचे पड़ जाते हैं और आपको कंपनी बंद होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर ये कोई चक्कर ही नहीं है, फास्ट एक्सपांशन हो रहा है लेकिन कर्जे के बलबूते पे नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के बलबूते पे होता हुआ नजर आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 74.99% है। सेबी के नियम के हिसाब से जितना आप रख सकते हैं उतना प्रमोटर ने रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब प्रमोटर को पूरा विश्वास है कंपनी पे। म्यूचुअल फंड 6%, अदर DII आधा %, FII 8.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 9.5% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट नजर आता है, अच्छा नजर आता है, क्योंकि प्रमोटर यहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, डिसेंट इंटरेस्ट हमें नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं जबकि FIIs अपना स्टेक हमें कम करते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, सेक्टर का P रेशियो 140 है और डीमार्ट का 192 पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो सेक्टर का 6 है जबकि डीमार्ट का 21 के आसपास है, तो क्लियरली वैल्यूएशन तो बहुत महंगा है। एक्चुअली सेक्टर का भी अगर आप 140 का P रेशियो देखते हैं, ये भी सस्ता P रेशियो नहीं है, पूरा सेक्टर भी महंगा चल रहा है, उसमें भी आपको डीमार्ट और भी ज़्यादा महंगा चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 5,500 6,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक हमें 3,500 के नीचे भी आता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक स्टेडीली हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। काफ़ी समय से 4,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 2-3 महीने हो चुके हैं और फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली RSI 57 का लेवल है। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन आप RSI में भी एक देख पाएंगे एक ब्रेकआउट नजर आता है, जो कि चार्ट पे भी ऑफ कोर्स नजर आता है। यहां पर डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है 4,600 का लेवल है और सपोर्ट है 4,250 का लेवल। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स ही नजर आएंगे, सपोर्ट भी वही है, रेजिस्टेंस भी वही है। हालांकि ये भी लेवल एज ए रेजिस्टेंस हमें नजर आ सकता है। ये लेवल है 4600 का लेवल, ऑलरेडी रेजिस्टेंस हमने देख लिया। ये 4800 का लेवल हमें नजर आता है। अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहां पर भी सेम लेवल्स हैं, सपोर्ट भी 4250 का ही लेवल है और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये भी 4600 से करके 4800 के जोन में नजर आता है। तो फिलहाल यहां पर करना क्या चाहिए, देखिए अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, तो 4600 के ऊपर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आज आपको यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट डायरेक्टली गैप अप हो गया, तो यहां पर सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। अब यहां पर अगर तेजी देखने को मिलती है, मान लीजिए कल के कल ये स्टॉक इस प्रकार से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये जो स्टॉप लॉस है ये 4470 के आसपास आप स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारा स्विंग ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4950 के आसपास का टारगेट रखना चाहिए। राउंड फिगर 5000 की जगह पे आप 4900 4950 इस प्रकार से टारगेट रख सकते हैं। तो ये हो गया स्विंग ट्रेड का प्लान। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड में भी आप एंट्री सेम लेंगे। यहां पर आप 4600 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लेना पड़ेगा। 4250 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर टारगेट भी बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट हम यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो कि 5500 से 6000 की रेंज में है, तो यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा पोजिशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि हम 3 महीने 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। अब चाहे तो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में एंटर कीजिए और जैसे स्टॉक आपको 5000 का भी ब्रेकआउट करता हुआ नजर आए, आप एडिशनल क्वांटिटी उस लेवल पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 50% अभी खरीद लिया, 50% आप 5000 के ऊपर
जाता है और क्वांटिटी को साथ ही साथ आप ट्रेल कर सकते हैं। इस हिसाब से आप रिस्क को भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो क्लियरली वैल्यूएशन महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस भी अच्छा नजर आता है। और अगर आप ये सेक्टर में देखने जाएंगे तो इतना ज़्यादा फास्ट एक्सपांशन आपको यहाँ पर बिना कर्जे के दूसरी कोई कंपनी दे नहीं पाएगी, तो इसीलिए वैल्यूएशन महंगा है। लेकिन अगर आप ये एडजस्ट कर पाते हैं, वैल्यूएशन को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो आप यहाँ पर चाहे तो 4600 के ऊपर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी जो हमने पूरा डिस्कशन किया है यही डिस्कशन है कि भाई 4600 के ऊपर जाता है तो ही हम स्विंग पोजिशनल या लॉन्ग टर्म खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर बाय चांस ये ऊपर नहीं जा पाता है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए चांसेस क्या है, पहले रैली चल रही थी फिर ये रेंज में आया, तो चांसेस ये है कि वापस ये रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। लेकिन बाय चांस ऐसा नहीं होता है और स्टॉक हमें 4250 के नीचे आता हुआ नजर आता है, तो स्विंग और पोजिशनल के लिए कुछ नहीं करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 4000 का लेवल भी एक अच्छा लेवल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा स्टॉक नीचे चला जाएगा उसके चांसेस फिलहाल के लिए मुझे कम नजर आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।